नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा साहस गति ने गदा से वास्तविक सुग्रीव पर प्रहार किया और वह मर गया होगा। इस भ्रम में संतुष्ट होकर वह पुनः नगर में लौट गया। अचेत पड़े वास्तविक सुग्रीव को मित्रजन घेर कर शिविर में ले गए। जब वह सचेत हुआ तो उसने कहा, हे राम, यह क्या हो रहा है? ऐसा जान पड़ता है कि मेरे दुखों का तो अंत ही नहीं है। आपको प्राप्त करके भी मेरी यह स्थिति। राम ने कहा, हे भद्र, मैं तुम्हें दूर से पहचान नहीं सका। कल मैं तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगा। स्वस्थ होकर वास्तविक सुग्रीव ने दूसरे दिन जाकर फिर से उस मायावी सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार राम और सुग्रीव दोनों एक साथ उसके समक्ष गए। विशाल तेज से अभिभूत दैदीप्यमान राम को आते देख साहस गति के शरीर में रही रूप परावर्तनी विद्या शक्ति बाहर निकल गई और उसका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आ गया। राम ने साहस गति के साथ युद्ध किया और राम ने अपने बाणों से उसका शरीर छलनी कर दिया। साहस गति का मृत शरीर निष्प्राण होकर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। कुतूहल से भरे सबने आकर देखा और सबको विश्वास हो गया कि यह साहस गति है। वास्तविक सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिया गया। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को धन्यवाद दिया और अपने महल में कुछ दिन ठहरने का प्रस्ताव किया। सुग्रीव ने अपनी 11 कन्याओं का विवाह श्री राम से करना चाहा, पर राम के चित्त में सीता के अतिरिक्त कोई नहीं था। राम ने इस प्रस्ताव को बड़े विनय से नकार दिया। सुग्रीव अब अपने अंतःपुर में गया। बहुत समय के पश्चात वह अपनी कई रानियों और पटरानी तारा से मिला। वह उनके साथ भोग में इतना मग्न हो गया कि उसे दिन रात का भान ही नहीं रहा। उसने जैसे अपनी समस्त चेतना तारा के लिए ही समर्पित कर दी थी। राम लक्ष्मण सुग्रीव की विनती पर किष्किंधा नगर में ही रुके। वे स्वेच्छा से एक सुंदर उद्यान में रुके थे, जहां युद्ध के पश्चात राम पुनः सीता के विचारों में खो गए। राम को हर स्थान पर सीता ही दिखती थी। प्रत्येक बढ़ते दिन के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सुग्रीव ने 7 दिन का वचन दिया था और 7 दिन पूर्ण हो चुके थे, पर सुग्रीव तो अभी तक अपने अंतःपुर से भी बाहर नहीं निकला था। वह अपना वचन भूल चुका था। राम की यह स्थिति देखकर जिसके नेत्र क्रोध से लाल थे, ऐसे वासुदेव लक्ष्मण अपनी नंगी तलवार लेकर सुग्रीव के अंतःपुर की ओर चले। दृढ़ता से बढ़ते उनके प्रत्येक कदम से जैसे पूरा किष्किंध नगर कंपायमान हो रहा था। अंतःपुर के समस्त पहरेदारों को अपने वेग से गिराकर सुग्रीव के भवन में वे प्रविष्ट हुए। अरे पापी, जब परमेश्वर राम अपने दुख में निमग्न हैं, तब तू अपनी स्त्री के साथ भोग में मस्त है। अरे दुष्ट नराधम विद्याधर, मैं तुझ भोगी को वहीं पहुंचाता हूं जहां राम ने साहस गति को पहुंचाया है। वासुदेव लक्ष्मण का यह रूप देखकर सुग्रीव उनके चरणों में गिर पड़ा और जिनके शरीर भय से कांप रहे थे, ऐसी स्त्रियां भी लक्ष्मण जी के सामने नमस्कार कर अपने पति के लिए जीवन की याचना करने लगी। स्त्रियों की विनती से लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ
और उन्होंने सुग्रीव को शीघ्र ही प्रतिज्ञानुसार कार्य करने को कहा। सुग्रीव तुरंत राम के निकट आया और उन्हें नमस्कार कर वह खड़ा हो गया। उसने अपने समस्त विद्याधरों को एकत्रित किया और कहा, हे विद्याधरों, मेरे अतिथि राम की पत्नी सीता कहीं खो चुकी है। आप लोग उत्तम विद्याओं को धारण करने वाले हैं। आप इस समस्त भूतल में, पाताल में, आकाश में, जल में, थल में, वनों में सर्वत्र सीता की खोज करो। सब विद्याधर आदेश अनुसार सर्व दिशाओं में चले गए। साथ में एक तरुण विद्याधर दूत के माध्यम से भामंडल को भी समाचार भिजवाए गए। उसकी बहन सीता कहीं खो गई है, यह बात जानकर भामंडल अत्यंत दुखी हुआ और राम की मदद के लिए तुरंत अपनी नगरी से किष्किंधा नगरी की ओर निकला। सुग्रीव स्वयं भी माता सीता की खोज के लिए निकला। लवण समुद्र पर से पार होते हुए उसने अपने विमान से निर्जन पड़े हुए कम्बू द्वीप पर मनुष्य के होने के लक्षण देखे। उसे वहाँ एक ध्वजा लहराती दिखाई दी। सुग्रीव को लगा कि यह कम्बू द्वीप तो मानव रहित है, यहाँ कौन निवास करता है। उत्सुकतावश उसने अपना विमान कम्बू द्वीप पर नीचे उतारा। रत्नजटी विद्याधर, जिसकी सारी विद्याएं रावण ने छीन ली थी, वह वहाँ रह रहा था। उसने जब सुग्रीव को आते देखा तो उसने सोचा सुग्रीव निश्चित ही उसे मारने आया है, क्योंकि वह जानता था कि सुग्रीव रावण के अधीनस्थ राजा था और वानर वंश और राक्षस वंश की मित्रता तो सब जग में प्रसिद्ध थी। वह विचार कर रहा था, इतनी देर में सुग्रीव की दृष्टि रत्नजटी पर पड़ी। उसे पहचानना भी सुग्रीव के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रत्नजटी के वस्त्र कई जगहों से फटे हुए थे और उसका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ था। उसकी ऐसी दशा देखकर सुग्रीव को दया आई। वह बोला, रत्नजटी, तुम तो पहले विद्याओं से सहित थे। तुम ऐसी वन मानुष जैसी दशा में यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके इस प्रश्न से रत्नजटी को आश्चर्य हुआ। उसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। पर जब सुग्रीव ने बार बार यही प्रश्न किया तो वह दीन रत्नजटी बोला, स्वामी, दुष्ट रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था और जब मैंने उसे रोकने की चेष्टा की तो उसने मेरी समस्त विद्या हर ली और मुझे यहाँ आकर रहना पड़ा। बिना विद्या के इस असीम समुद्र में मैं किसे सूचित करूं? यहाँ तो मेरा जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। देव योग से मैं किसी प्रकार से यहाँ जीवित हूँ। सुग्रीव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि सीता का पता चल चुका था। सुग्रीव ने रत्नजटी को शीघ्र ही अपने विमान में बैठाया और विमान को किष्किंधा नगरी में लाया गया। रत्नजटी ने श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य सब विद्याधरों के समक्ष रावण के द्वारा सीता हरण का प्रसंग कह सुनाया। राम ने यह सुनकर रत्नजटी का आलिंगन किया। राम बार बार रत्नजटी से सारा वर्णन पूछते रहते और रत्नजटी बार बार वही वर्णन उन्हें सुनाता जा रहा था। राम सीता के समाचार सुनकर अत्यंत हर्षित हो गए। अब बस रावण के पास जाना था और सीता को वहाँ से वापस लाना था। उन्होंने बड़े उत्साह से विद्याधरों से पूछा, हे विद्याधरों, बताओ यह लंका नगरी यहाँ से कितनी दूरी पर है? राम की यह बात सुनकर विद्याधरों के मुख म्लान हो गए। उनके शरीर जैसे निश्चेतन और कांतिहीन हो गए। एक विद्याधर ने हाथ जोड़कर कहा,
हे देव, जिसका नाम भी हमारे हृदय में भय उत्पन्न करता है, उसके विषय में हम क्या कहें। शूद्र शक्ति के धारक हम लोग कहाँ और लंका का स्वामी कहाँ। फिर भी प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। दुष्ट मगरमच्छों से भरे इस लवण समुद्र में अनेक आश्चर्यकारी स्थानों से युक्त राक्षस द्वीप है, जो सब ओर से 7 योजन चौड़ा और 21 योजन प्रमाण परिधि वाला है। उस द्वीप पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके शिखर पर लंका नाम की नगरी है, जो अनेक विविध मणिरत्नों के प्रकाश से सुशोभित है। वह नगरी इतनी सुंदर है मानो दूसरी पृथ्वी के समान जान पड़ती है। उस लंका नगरी के समीप अनेक प्रदेश उत्तमोत्तम नगरों से व्याप्त हैं।